जय श्री राम साथियों। पतंजलि जब से बनी है, यानी कि पतंजलि पीठ की स्थापना जब से बाबा रामदेव जी ने किया है, तब से पतंजलि किसी ना किसी विवाद में रही ही है। और विवाद इसलिए नहीं कि पतंजलि योग पीठ से या पतंजलि की जो फार्मेसीज हैं वहाँ से लोगों को नुकसान हो रहा है। विवाद इसलिए होता है क्योंकि कभी आरोप ये लगाए जाते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट के अंदर में जानवरों की हड्डियाँ क्या बूरा मिलाया जा रहा है, कभी बोला जाता है कि इसके अंदर में केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है या मेटल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आयुर्वेद के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। और आरोप किन्होंने लगाया? उन लोगों ने लगाया आरोप जो हमेशा से भारतीय संस्कृति का विरोध करते रहे हैं। जैसे शुरू में जो आरोप लगे वो लगाए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने, उसके बाद में वो दौर गया। अब जो ताज़ा तरीन मामला आया है वो आया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें यह बोला गया है कि पतंजलि योग पीठ के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना की है, अवमानना की है। एक अवमानना का मामला चल रहा था। इन दोनों ने जाके, आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव ने जाके सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा भी दायर किया, लेकिन उनकी माफीनामे को 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे अमानतुल्लाह खान साहब, उन्होंने ये बोल दिया कि वी विल रिप यू अपार्ट, हम आपके चीथड़े चीथड़े कर देंगे, आप किस गुमान में घूम रहे हैं, ऐसा उनके कहने का आशय था। अब दोस्तों, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, इन दोनों को अगर मैं जानता हूं या आप जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं? ये लोग वो हैं जो भारत की योग्य संस्कृति को लेके आगे चले। योग साधना जो बिल्कुल एक तरह से विलुप्त हो गई थी, लोग इसके बारे में जान नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे और प्रैक्टिस में नहीं थे। बाबा रामदेव के प्रयासों की वजह से अब योग घर घर में लोग करने लग गए हैं। पार्कों में आप देखेंगे या सड़क पे चलते चलते भी लोगों को मॉर्निंग वॉक के समय देखें तो लोग योग करते हुए नजर आते हैं। हर व्यक्ति योग के माध्यम से निरोग होना चाहता है। ये बाबा रामदेव के ही प्रयास हैं जिसकी वजह से पूरे विश्व में योग का अलग जगह, और विश्व के हर कोने कोने में अब तो विश्व योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए बहुत ही सार्थक पहल की थी और यूनाइटेड नेशंस ने इसे रिकॉग्नाइज किया। बाबा रामदेव का जो ये प्रयास था, क्या यह गलत था? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति महंगी दवाइयों से परेशान है, महंगे इलाजों से परेशान है जो एलोपैथी के माध्यम से होता है। अगर उनको फ्री में सस्ता इलाज मिल रहा है, योग करके निरोग होना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर योग के साथ में आयुर्वेद का प्रयोग अगर किया जाए तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। ये सारे जो बातें थी जिनको लेके बाबा रामदेव की एक बहुत ही स्वच्छ छवि हम लोग के जहन में बनी हुई है और लोग उनको मानते भी हैं, उनके योग पीठ में जाते भी हैं। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोअर्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद उनके फॉलोअर्स को तो झटका लगा ही है, बाबा रामदेव को भी बहुत झटका लगा और दुख हुआ जब सुप्रीम कोर्ट एक टिप्पणी करती है इस केस में कि वी विल रिप यू अपार्ट। मुद्दा केवल इतना है कि आईएमए बाबा रामदेव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। उन्होंने एक हलफनामा दायर किया कि बाबा रामदेव जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। योग और आयुर्वेद के बारे में जो ये प्रचार करते हैं, ये प्रचार से लोग गुमराह हो रहे हैं और उनकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ती है और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने अपने कुछ एक केस स्टडी भी और उसके बाद में ये मामला आगे बढ़ता रहा और अब इस मुकाम पे आ चुका है जहाँ पे पतंजलि योग पीठ के संस्थापकों को 2 बार माफी मांगने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार योग और आयुर्वेद का विरोध करता रहा है। आयुर्वेद का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से जो एलोपैथी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत खासा नुकसान होता है। आयुर्वेद से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं या नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कराते हैं तो एलोपैथी ड्रग मैन्युफैक्चरर को, जिनको हम अंग्रेजी दवाइयां बोलते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। और विश्व में 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कहा जाता है कि ये पूरे विश्व की इकोनॉमी को चलाते हैं। एक आर्म्स मैन्युफैक्चरर यानी कि हथियार बनाने वाली कंपनियां,
और दूसरे ड्रग्स मैन्युफैक्चरर यानी कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां। ये लोग जो हैं पूरे विश्व के इकोनॉमी को चलाते हैं। ये बहुत ही प्रभावशाली सिंडिकेट है और जो ये चाहते हैं वही होता है। ये हमने कोरोना काल में भी देखा। कोरोना काल में अगर आपको ध्यान हो, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग थे, क्या इन्होंने कोई बहुत रिसर्च वर्क करके लोगों का इलाज करना शुरू किया था? कोरोना में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मरीजों की डेथ हो गई, लोग मर गए और अच्छे अच्छे अस्पतालों में जाके मरे हैं, जहां पर अस्पतालों ने उनसे लाखों रुपए की लूट की है, उनके परिजनों से एडमिट कर दिया गया, मरीज मर चुका है, उसको फिर बोलते कि हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है 2-2, 3-3 दिन तक, 7-7 दिन तक, और उसके बाद 20-20, 25-25 लाख के बिल उन मरीजों, वो मृतक मरीजों के परिजनों से वसूले गए हैं और फिर जाके उन्होंने लाश सौंपी गई है। ऐसी स्थिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अंतरात्मा क्यों नहीं जागती है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज कहता है कि बाबा रामदेव की वजह से लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। क्या कभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह जानने का प्रयास किया कि बाबा रामदेव के ट्रीटमेंट से कितने लोग ठीक हो गए? और छोड़िए बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को, बहुत सारे वैद्य भारत के अंदर में हैं, बहुत सारे वैद्यशाला खुले हुए हैं, बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर खुले हुए हैं, जहां पे लोग जाते हैं और भयंकर से भयंकर बीमारियों का इलाज करा के स्वस्थ वापस आते हैं और अपना पूरा जीवन जो है बहुत ही सरलता के साथ, सुगमता के साथ व्यतीत करते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरे एक मित्र है जिनको किडनी डिसऑर्डर था, लीवर की प्रॉब्लम थी, इस तरह की बीमारी का वो इलाज करा रहे थे और उनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया। गुजरात के नेचुरोपैथी सेंटर में वो जाते हैं सूरत में और वहां वो अपना ट्रीटमेंट करा के आते हैं। और एक व्यक्ति की मैं बात बताता हूं जिनके घुटनों में, आजकल घुटनों के अंदर में बहुत कॉमन सी शिकायत हो गई कि घुटनों के अंदर में स्वेलिंग आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं भाई इसमें फ्लूइड जम गया, थोड़ी सी सर्जरी करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे और अंदर अगर और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होगा तो हम उसको सर्जरी के माध्यम से ठीक करेंगे। अब इस चीज का एलोपैथी में तो केवल सर्जरी ही इलाज है। एलोपैथी मेडिसिन में, अंग्रेजी दवाइयों में, अंग्रेजी उपचार में केवल काटा पीटी ही उपचार है। और आयुर्वेद किस सिद्धांत पे काम करता है? आयुर्वेद पुनर्नवा के सिद्धांत पे काम करता है। आयुर्वेद कहता है कि ये जो पूरा जो हमारा शरीर है ये प्रकृति है और प्रकृति के अंदर अपने आप को रिजुविनेट करने की शक्ति होती है, अपने आप को पुनर्नवा, दोबारा से नया करने की शक्ति होती है। सिर्फ हमें करना क्या होगा? उस प्रकृति को उसके अनुसार हमें योग करना पड़ेगा और जो आयुर्वेद के सिद्धांत पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। एलोपैथी क्या कहती है कि आपके शरीर में कोई तकलीफ है, हम मेडिसिन दे रहे हैं, इससे ठीक नहीं होगा तो इसको काट के हम अलग कर देंगे, अगर ठीक नहीं होता है तो उस अंग को ही वो बेकार बना देते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि मैं उसको पुनर्नवा कर दूंगा, मैं उसे दोबारा रिजुविनेट कर दूंगा। तो जब भारत का जो इतना रिच सिद्धांत है आयुर्वेद का, उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग एकदम दरकिनार करते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोलते हैं कि घुटना बदलने के अलावा कोई इलाज नहीं है। और वही मैं आपको बता दूं, द्वारका सेक्टर 13 में एक डॉक्टर बैठते हैं आयुर्वेद के, डॉक्टर सीपी वर्मा, आप जाइए उनके पास में, संजीवनी आयुर्वेद के नाम से उनका क्लिनिक है। जिनको घुटने की परेशानी है, मुझे पता है कम से कम 50 लोग उनके पास ट्रीटमेंट कराने गए हैं, मेरे जो जानकार हैं उनको, जिनको बोल दिया गया था कि घुटने का ऑपरेशन किया जाएगा, उनका नॉर्मल तेल की मालिश के बाद में उनके घुटने ठीक हो गए, ऑपरेट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये भी एग्जाम्पल हमारे पास है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अपनी टीम बनाएं, जाएं और रिसर्च करें। रिसर्च करना ही तो काम है। साइंस का काम क्या है? एक्सपेरिमेंट करना। किसी ने कोई खोज की है, आपको डाउट है तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप देखिए कि ये बात सही है कि गलत है। और जिन लोगों को फायदा पहुंचा है, आप उस केस स्टडी को तो सामने लाइए। केवल एक एप्लीकेशन लिख देना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कि बाबा रामदेव की बातों से भ्रामक प्रचार फैल रहा है और आयुर्वेद ठीक नहीं है, अरे कमाल की बात है। जो लोग ठीक हो रहे हैं उसके बाद भी आप कहें। मैं आरोप लगाता हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने क्या किया? कोरोना के टाइम पे आप लोग को सभी को ध्यान होगा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बयान दिया कि मैं HCQS 200 मेडिसिन खा रहा हूं और इससे मेरे को कोरोना नहीं होगा कभी। पूरे भारत में HCQS 200 बिकने लगा और HCQS 200 की लाइन लग गई, डॉक्टर्स भी लिखने लगे
बिना सोचे समझे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मैं खा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कौन था भाई? और बाद में पता चला HCQS 200 खाने से कोरोना में कोई फायदा नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए भी ये दवाई ठीक नहीं, जबकि HCQS 200 दिया जाता था जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए भारत के अंदर में बहुत भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किया डॉक्टरों ने, यही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने। लोगों को ब्लैक फंगस की शिकायत हुई, विश्व भर में कोरोना हुआ, लेकिन वहां पे ब्लैक फंगस की रिपोर्टिंग नहीं आई है। किसी देश के कोने से आई हो तो आप बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना इस पे। भारत के अंदर ही ब्लैक फंगस इंफेक्शन क्यों हुआ लोगों को? क्योंकि बहुत भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने। क्यों किया था इन्होंने? क्या इनके प्रिस्क्राइब आप कर रहे हैं तो कोई स्टडी थी आपके पास, कोई केस स्टडी है, कोई रिसर्च था? केवल कंपनियों के कहने पे आप प्रिस्क्रिप्शन नोट करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं मरीज को। क्यों? क्योंकि कंपनी 40% कमीशन देती है, ये तो प्रूव्ड है। जबरदस्ती के टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर मरीज को, ये भी टेस्ट कराइए, वो भी टेस्ट कराइए। क्यों? क्योंकि लैब से 40% का कमीशन मिलता है। भाई गजब धंधा है। जो लोग कमीशन के लिए जबरदस्ती की दवाई खिलाते हैं वो तो है एकदम ठीक, और जो व्यक्ति या जो सिद्धांत, आयुर्वेद का सिद्धांत, नेचुरोपैथी का सिद्धांत जो ये कहता है कि आप लोगों को महंगी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जीवन के दिनचर्या में अमूलचूल परिवर्तन कीजिए और निरोगी हो जाइए, तो वो सिद्धांत ढकोसलेबाजी है। बहुत कमाल की बात है दोस्तों। बाबा रामदेव ने कोई अपराध किया या नहीं किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। और सुप्रीम कोर्ट किस कानून के आधार पर डिसाइड कर रहा है? जो 1945 में बाबा आदम के जमाने में अंग्रेजों के समय में लिखी गई 1954 के एक एक्ट के ऊपर कर रहा है, जिसको उस समय की सरकार ने पास किया था। उस समय कुछ बातें रही होंगी, लेकिन आज रिपील किया जा सकता ना ऐसे एक्ट को। आयुर्वेद को जो पूरी तरह से ढकोसलेबाज बनाता है एक्ट, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट देखे क्या सही है गलत है। बाबा रामदेव पे आरोप यह है कि ये भ्रामक प्रचार करते हैं। तो भाई भ्रामक प्रचार अगर इन्होंने किया तो भ्रामक प्रचार तो ट्रंप ने भी किया, जिसकी वजह से भारत के अंदर सारे लोग HCQS 200 खा रहे थे। IMA भेजे ना ट्रंप के खिलाफ नोटिस, करा दें उसको भी जेल में बंद। IMA बोले कि ट्रंप के बहकावे में हमारे डॉक्टरों ने, जिन्होंने भी HCQS 200 कोरोना काल में प्रेस्क्राइब किया था या स्टीरॉइड्स प्रेस्क्राइब किए थे, हम उन सबको भी, उनके खिलाफ भी केस चलाते हैं। कर सकते ही हैं। ये वही IMA है जिनके डॉक्टर जो थे मरीज को हाथ लगाने से डरते थे। अस्पतालों में मरीज पड़े रहते थे, हाथ लगाने वाला कोई नहीं मिलता था। राम भरोसे लोग ठीक हुए हैं बहुत जगह पे। जो लोग अपने घर में रह के इलाज कराते रहे वो तो ठीक हो गए, और जो लोग अस्पताल में पहुंच गए अधिकांश ऊपर चले गए, वापस ही नहीं आए। धन्य हो IMA। मुझे IMA से कोई पर्सनल ग्रीवेंस नहीं है, लेकिन IMA जिस तरह का काम करता है, अपनी गलतियों को छुपाता है और दूसरों की अच्छाई पे उंगली उठाता है, ये ठीक बात नहीं है। ये भारतीयों के लिए भी ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक ही अनुरोध करूंगा, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेद हो या यूनानी हो, सिद्धा हो, नेचुरोपैथी हो, या अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर हम आए, अगर मान लीजिए पंचक्रम की बात की जाए या होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात की जाए, ये सब बहुत अच्छे हैं। ये सब रिसर्च बेस्ड, इनके ऊपर बहुत सैकड़ों साल का रिसर्च है, उसके बाद इनकी दवाइयां तैयार की गई हैं। विश्व भर में इनकी मान्यताएं हैं, लोग मानते हैं, और लोग इस सिद्धांत पे चलते तो ठीक भी होते हैं। IMA के डॉक्टर कहते हैं कि आपको दूध नहीं पीना चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए। लोगों ने दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया, नतीजा क्या हुआ? हड्डियां खराब हो गई। अब हड्डियों घुटने बदलवाते घूमो, अजीब स्थिति है। अरे कोई भी चीज को सिरे से नकार देना कोई तरीका नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब भी एक बार इसके ऊपर ध्यान दें, और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये हमारे देश की धरोहर है, इसके संवर्धन के लिए हम सभी को काम करना चाहिए। भारत सरकार तो काम कर ही रही है, बहुत सारे योग गुरु इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य काम कर रहे हैं,
देश की जनता को भी इनके साथ में काम करना चाहिए। हाँ, जो लोग भी भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर हो चाहे एलोपैथी का प्रैक्टिशनर हो, उस पर पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। एलोपैथी का प्रैक्टिशनर होने का मतलब ये नहीं है कि वो जो मर्जी प्रेस्क्राइब करे और बाद में वो ट्रीटमेंट अगर सूट नहीं करता तो बोले कि नहीं मैंने तो ठीक होने के लिए दवा लिखा था जी, अगर इससे आपकी मौत हो गई, आपको रिएक्शन कर गई तो इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आगे से फिर ये आईएमए के डॉक्टर भी एक नियम बना लेना, जैसे विदेश में कोई भी मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने के पहले ये चेक किया जाता है कि किसी पेशेंट को वो मेडिसिन सूट करती भी या नहीं करती, पहले वो टेस्ट करा ले, उसके बाद मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। क्या ऐसा कर सकते हैं? ये भारत के अंदर तो ये नहीं होता। आईएमए के डॉक्टर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि भारत के अंदर गुड फार्मा प्रैक्टिस लाया जाएगा, गुड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। भारत के अंदर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन वर्स्ट है। क्या कभी इसके ऊपर आईएमए ने बोला? भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन जो है ड्रग मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, ये वर्स्ट है। इसके ऊपर क्या कभी आईएमए ने कुछ कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया? क्योंकि अगर आप मेडिसिन को उसके डिब्बे पे लिखा हुआ जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री या विद इन रूम टेम्परेचर अगर आप स्टोर नहीं करोगे तो वो अपनी गुणवत्ता खो बैठता है। इसीलिए आप आजकल बहुत सारे लोगों को वो नियम से दवाई भी खाते हैं तो भी दवाई असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेडिसिन को सही तरह से स्टोर ही नहीं किया जा रहा, और इस बात को सारे डॉक्टर जानते हैं। और डॉक्टर्स लेकिन इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि वो उनका मरीज उसकी तबीयत बिगड़ रही है तो वो ज्यादा बार उनको दिखाने आएगा तो ज्यादा बार उनकी फीस बनती है। ऐसे भी तो है। अब तो फ्री में इलाज करने वाले तो डॉक्टर ही नहीं रहे। तो इसीलिए दोस्तों आईएमए को भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने अंदर, और आयुर्वेदाचार्यों को भी देखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे लोगों को नुकसान हो। हम भारतीयों को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन इलाज के मामले में कभी भी किसी भी परिवार का नुकसान ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी स्टोरी को आप लाइक करें, हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।